प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत। हम पढ़ रहे हैं जो पेपर फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, उसकी इकाई 2 में आपको समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है और उसमें एक कॉन्सेप्ट है समुदाय या कम्युनिटी। तो आज हम कम्युनिटी के बारे में चर्चा करेंगे। समुदाय सामान्य भाषा में प्रचलित शब्द है। इसका कई बार हम जाति विशेष, धर्म विशेष या समुदाय विशेष के लोगों के लिए प्रयोग कर लेते हैं, जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय इत्यादि। लेकिन समाजशास्त्र में समुदाय का जो अर्थ है वह सामान्य भाषा में प्रयोग में लिए जाने वाले समुदाय से भिन्न है। समाजशास्त्र में जब हम समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है कि समाज में किसी भी गांव, कस्बे, नगर या महानगर या देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो लोग समूहों में एक साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और उनका जो निवास है वह सामान्य रूप से स्थायी है और वो अपना संपूर्ण जीवन के सभी पक्षों को वहाँ पे जीते हैं और किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते, बल्कि जीवन के सभी, समाज के सभी उद्देश्यों की पूर्ति, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ पे करते हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए सामान्यतः उस समुदाय के ऊपर निर्भर रहते हैं। इनका विकास भी अपने आप ही होता है एक साथ रहने के कारण। तो जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो ऐसे समुदाय को, ऐसे व्यवस्था को हम समुदाय कहते हैं। समुदाय जो शब्द है वो अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी जो दो लैटिन शब्दों से मिलकर के बना है, कॉम, COM, कॉम, एंड म्यूनिस, MUNIS, म्यूनिस। कॉम का अर्थ है एक साथ, टुगेदर, और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग, काम करना, सेवा करना। तो शाब्दिक रूप में इसका अर्थ हुआ कि जब लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं। लेकिन विशेष अर्थों में समुदाय का तात्पर्य ऐसे समूह से होता है जो एक निश्चित भूभाग पर एक साथ रहते हैं और किसी उद्देश्य के लिए नहीं, किसी विशिष्ट या एक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इकट्ठे होते हैं और इनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः उसी स्थान पर व्यतीत होता है। तो वैसे व्यवस्था को, ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। समुदाय को परिभाषित करते हुए ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है कि समुदाय एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। मतलब एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन, पूरा सामाजिक जीवन जो है वहाँ पे व्यतीत होता है, उसको हम समुदाय कहते हैं, ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार। किंग्सले डेविस ने समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यानी इसमें व्यक्तियों का समूह, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामान्य सामाजिक जीवन, इन तीन चीज़ों का समावेश होता है। समुदाय का जो निर्माण जब होता है तो उसके लिए, समुदाय के होने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, है ना, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वह है व्यक्तियों का समूह। किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह उसकी प्रथम आवश्यकता है। व्यक्तियों के बिना न तो सामान्य जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही सामुदायिक भावना की। अतः व्यक्तियों का समूह समुदाय के निर्माण के लिए प्रमुख आधार है। दूसरा जो जरूरी चीज़ है वह है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक डेफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया। प्रत्येक समुदाय के लिए यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र बहुत आवश्यक है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता
तब तक उसे समुदाय नहीं कह सकते। इसी प्रकार से जो तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है समुदाय के लिए, जो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, वह है सामुदायिक भावना या वी फीलिंग या कम्युनिटी सेंटिमेंट। इसे हम की भावना के नाम से भी हम जानते हैं। और जब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहने के कारण लोगों के भीतर स्वतः ही सामुदायिक भावना का विकास होता है। सामुदायिक भावना का तात्पर्य होता है कि लोगों में ये फीलिंग होना कि हम सब एक हैं, या हमारा समुदाय है, या हमारा जो समुदाय है वो अन्य समुदायों से अलग है। इसमें हम सब एक दूसरे के सुख दुख के समान रूप से भागीदार हैं। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा जो लाभ और जो हानि है हमारी, वो भी साझी है, जुड़ी हुई है। इस प्रकार की जब भावना लोगों के समूह के भीतर एक जगह पे रहने के कारण विकसित होती है तो उसे हम सामुदायिक भावना कहते हैं। और इसके कारण ज़रूरत पड़ने पर लोग जो है समुदाय के लिए, समुदाय के दूसरे सदस्यों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। एक दूसरे की रक्षा करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, और सामूहिक हितों के प्रति जागरूक होते हैं। तो जो सामुदायिक भावना है उसमें मोटे तौर पर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो हम की भावना की अभिव्यक्ति, हम की भावना में सुख दुख में साथ देना और मिल कर के काम करना, ये उसका हिस्सा होता है। स्थान या क्षेत्र विशेष के साथ लोगों का विशेष लगाव हो जाता है। वे अपने समुदाय के लोगों को अपना समझने लगते हैं और उनमें भाईचारे का संबंध एक विकसित हो जाता है। तो उसको ज़रूरत पड़ने पर जब भी ऐसे मौके आते हैं तो उस हम की भावना को वो एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं। दूसरा, एक समाज में योगदान या दायित्व निर्वहन करना और करने की प्रवृत्ति का विकसित होना, कि लोग जो है समाज के हित के लिए, समुदाय के हित के लिए समुदाय के सामूहिक कार्यों में सम्मिलित होते हैं, अपना योगदान देते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, और जिससे सामान्य जीवन में सबका फ़ायदा हो। इसके अलावा जो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है हम की भावना की, वह है लोगों में एक दूसरे पर निर्भरता की भावना। सामुदायिक भावना के अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर और समूह और समुदाय के ऊपर निर्भर करते हैं। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्यों के से सहयोग करते हैं और उनका सहयोग लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हम की भावना है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हमने देखा कि 3 चीज़ें जो हैं ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं समुदाय के। कौन कौन से? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा व्यक्तियों का समूह, और तीसरा सामुदायिक भावना। इसके बिना हम एक समुदाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं।